हे एक्सलाइट्स, इस स्पेशल वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक्सेल के एक पावरफुल फीचर को जो है पेस्ट स्पेशल। ये टूल आपके काम को सिंपल और एफिशिएंट बनाता है। इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट करण तलवार। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार पेस्ट स्पेशल क्या होता है। ये एक वर्सेटाइल फीचर है जो आपको डेटा पेस्ट करने का कस्टमाइज्ड तरीका देता है। मतलब डेटा को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट स्पेशल का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं जो कि है Alt+E+S। ये शॉर्टकट के बाद जो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है पेस्ट स्पेशल का, वो आपको डेटा को नई लोकेशन पे पेस्ट करने के काफ़ी ऑप्शंस देता है, जैसे कि पेस्ट फार्मूलाज, वैल्यूज़, फॉर्मेट। और इसके अलावा भी कई सारे आपको ऑप्शंस पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स में मिलते हैं। एक्सेल एक्सपर्ट्स के लिए ये एक मैजिक वॉन्ड जैसा है। का जो पेस्ट स्पेशल फीचर है वो एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को एक जगह से कॉपी करके दूसरी लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हो। एक्सेल का जो पेस्ट स्पेशल टूल है वो आपको कई सारे ऑप्शंस देता है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को अपनी ज़रूरत के हिसाब से डायनामिकली नई लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके डायलॉग बॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो एक्सेल का जो पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स है, अगर आप उसे लॉन्च करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सेल या फिर एक रेंज ऑफ सेल को कॉपी करना होगा। उसके बाद आप चाहें तो होम टैब पे जाके पेज स्पेशल के टूल को, जो डायलॉग बॉक्स है, टूल से मेरा मतलब है डायलॉग बॉक्स है, उसको ओपन कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं जो कि है Alt+E+S। याद रखिए, अगर आपको इस डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करना है तो सबसे पहले आपको एक रेंज या फिर एक सेल को कॉपी करना होगा। उसके बाद ही ये जो डायलॉग बॉक्स है लॉन्च हो सकता है। अब अगर इस डायलॉग बॉक्स के बारे में हम बात करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स है। और ये जो डायलॉग बॉक्स है ये बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला ग्रुप है पेस्ट ग्रुप, जिसकी मदद से आप अपने सोर्स को दूसरी लोकेशन पे अपने मन चाहे तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है ऑपरेशन ग्रुप। ऑपरेशन ग्रुप में जैसे आप देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड नन। तो ये वाला ग्रुप में जो ऑप्शंस हैं उनकी मदद से आप किसी भी रेंज ऑफ सेल के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं तो इस ग्रुप का कुछ नाम नहीं है, लेकिन इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला है स्किप ब्लैंक्स, जिसकी मदद से आप नई लोकेशन पे जिस डेटा को पेस्ट करेंगे उसमें से जो ब्लैंक सेल्स होंगे वो सारे इग्नोर हो जाएंगे और जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू है वो एक के नीचे एक या फिर कॉलम वाइज अरेंज हो जाती है। इसके बाद आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलता है जिसके बारे में हम अभी आगे चल के बात करेंगे। और आप चाहें तो पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स की मदद से खाली हाइपर लिंक्स को भी एक लोकेशन से कॉपी करके दूसरे लोकेशन में पेस्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं पेस्ट वाले ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है ऑल। यानी कि अगर आप किसी भी एक सेल को या एक रेंज ऑफ सेल को कॉपी करते हैं और दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं यूजिंग ऑल, तो उस सोर्स रेंज का जो भी उसके अंदर फॉर्मूलेज हैं, जो भी आपने थीम उसमें अप्लाई की हुई है, जो भी सेल का फॉन्ट है, सेल साइज, हर चीज, यहाँ तक कि बॉर्डर्स भी, हर चीज आपकी नई लोकेशन पे पेस्ट हो जाती है। दूसरा इसमें ऑप्शंस आता है फॉर्मूलाज का। तो इसकी मदद से आप एक्सेल के अंदर जो आपकी नई लोकेशन है उसकी आप उसमें आप सिर्फ अपने सोर्स में मौजूद फॉर्मूलाज को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और उस सेल की जो फॉर्मेटिंग है या फिर उस रेंज के अंदर जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, अगर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कोई डेटा वैलिडेशन आपने अप्लाई किया हुआ है, कुछ कमेंट्स को ऐड किया हुआ है, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके उस रेंज के अंदर जो फॉर्मूलेज हैं उनको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। और याद रखिए, जब भी आप फॉर्मूलाज वाला जो फीचर है उसकी मदद लेते हैं तो एक्सेल यहाँ पे भी जो आपने रेफरेंसिंग टेक्निक्स
अप्लाई की हुई हैं अपनी सोर्स रेंज के ऊपर, उसको ध्यान रखते हुए ही आपके फॉर्मूलाज को नई लोकेशन पे पेस्ट करता है। तीसरा इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है वैल्यूज। तो वैल्यूज में आप क्या होता है कि अगर आपके सोर्स रेंज में फॉर्मूलाज अप्लाई हुए हुए हैं तो एक्सेल आपके सोर्स रेंज में से जो वैल्यूज है, यानी कि जो सेल के अंदर आपको फॉर्मूला को इवैल्यूएट करने के बाद वैल्यूज दिख रही है, सिर्फ उन वैल्यूज को ही पेस्ट करता है और इग्नोर कर देता है फॉर्मूलाज को। यानी कि जो सेल के अंदर फॉर्मूलाज लगे हुए हैं वो कॉपी नहीं होंगे, लेकिन जो वैल्यूज आपको उन सेल्स के ऊपर दिख रही हैं वो वैल्यूज आपकी नई लोकेशन पे आ जाती है। चौथा ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। तो इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी सोर्स रेंज की फॉर्मेटिंग को एक जगह लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि सोर्स में आपका हो गया फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, सेल का कलर जो है, सेल के ऊपर जो बॉर्डर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो ये सारी चीजें खाली एक लोकेशन से कॉपी होकर दूसरी लोकेशन पे पेस्ट होती हैं। फिर पांचवें इसके फीचर के बारे में हम बात करते हैं जो कि है कमेंट्स। कमेंट वाले ऑप्शन का यूज करके आप किसी भी सोर्स रेंज की कमेंट्स को नई लोकेशन के अंदर पेस्ट कर सकते हैं और सिर्फ कमेंट्स ही पेस्ट होती है, बाकी सारी चीजें जो सोर्स के अंदर होती हैं वो सारी इग्नोर हो जाती हैं। इसी के साथ आपको ऑप्शन मिलता है डेटा वैलिडेशन को भी एक लोकेशन से कॉपी करके दूसरी लोकेशन पे पेस्ट करने का। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कहीं पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा रखी है और आप चाहते हैं कि वो ड्रॉप डाउन लिस्ट एक दूसरी रेंज ऑफ सेल पे भी अप्लाई हो जाए, तो आप खाली उस रेंज को, जो सोर्स रेंज है जहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगी हुई है, उसको कॉपी कीजिए। उसके बाद आप अपनी नई लोकेशन के अंदर जो रेंज है उसको ड्रैग करके सिलेक्ट कीजिए और पे स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स है उसे लॉन्च कीजिए। उसके बाद वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करके ओके पे क्लिक कीजिए, तो आपकी सोर्स की जो वैलिडेशन है वो आपकी न्यू लोकेशन पे भी अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि सोर्स थीम को अप्लाई करना, सारी चीज़ों को अप्लाई करना लेकिन बॉर्डर्स को इग्नोर कर देना, कॉलम विड्थ को दूसरी लोकेशन पे अप्लाई करना, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स को अप्लाई करना, वैल्यूज या फिर नंबर फॉर्मेट को अप्लाई करना। तो ये सारे फीचर्स भी आपको इसके अंदर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप के बारे में जो कि है ऑपरेशंस ग्रुप। ऑपरेशन ग्रुप की मदद से आप डायरेक्टली अपनी नई रेंज के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक रेंज है A1 से लेके A10 पे, जिसमें अलग अलग नंबर्स मौजूद हैं और सेल B1 में एक नंबर मौजूद है जिसको आप इन सारे सेल्स के अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सेल B1 को कॉपी करना होगा, उसके बाद A1 से लेके A10 तक की जो रेंज है उसको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करना होगा, उसके बाद ऑपरेशंस में आके ऐड वाले ऑप्शन को चूज करके ओके पे क्लिक करना होगा और एक्सेल आपकी जो रेंज है A1 to A10 उसके ऊपर जो नंबर 5 है उसको ऐड कर देगा हर सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे ग्रुप के बारे में जिसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, स्किप ब्लैंक्स और ट्रांसपोज। तो स्किप ब्लैंक में जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक्सेल ब्लैंक सेल्स को इग्नोर करता है और बाकी सारे सेल्स जिसके अंदर वैल्यूज हो या फॉर्मूलाज हो उनको कॉपी करके नई लोकेशन पे पेस्ट कर देता है। इसके बाद अगर हम ट्रांसपोज की बात करें तो ट्रांसपोज की मदद से आप अपने कॉलम्स को रोज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और कॉलम को रोज में ट्रांसफर करके अपने डेटा को नई लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हो। इसके भी हम सिनेरियोज देखेंगे जहां पे ये काफी यूजफुल साबित होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे एक ऑप्शन के बारे में जो हमारे डायलॉग बॉक्स के बॉटम लेफ्ट साइड में है, जो कि है पेस्ट लिंक्स। अगर आपने किसी भी जगह हाइपर लिंक्स को अप्लाई किया हुआ है और आप चाहते हैं कि खाली जो उस लिंक है वो दूसरी जगह पे पेस्ट हो, तो आप इस ऑप्शन का मदद ले सकते हैं। स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर एक ऐसी चीज मौजूद है जिसे हम बहुत ही आसानी से ओवरलुक कर सकते हैं, तो वो चीज है उसके बारे में हम चलिए अब बात करते हैं। आप देख सकते हैं पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स में जितनी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हर ऑप्शन के अंदर कोई ना कोई लेटर अंडरलाइन हुआ हुआ है। जैसे कि ऑल में ए अंडरलाइन हुआ है, फॉर्मूलाज में एफ अंडरलाइन हुआ है, वैल्यूज में वी अंडरलाइन हुआ है, फॉर्मेट में टी अंडरलाइन हुआ है, कमेंट्स में सी अंडरलाइन हुआ है। इसी तरह बाकी सारे ऑप्शंस में भी कोई ना कोई लेटर अंडरलाइन हुआ है। तो ये जो लेटर है ये क्यों अंडरलाइन हुए हुए हैं इसको मैं आपको बताता हूं। जब भी आप
शॉर्टकट यूज करते हैं Alt+ES, तो उसके बाद पे स्पेशल का डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो जाता है। फिर उसके बाद आप अगर कोई सा भी इन अंडरलाइन लेटर में से एक लेटर को हिट करते हैं तो वो जो ऑपरेशन है वो आपकी नई लोकेशन पे अप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने एक रेंज को कॉपी किया A1 to A10 और उसके बाद आपने एक दूसरी रेंज सिलेक्ट की जो है कि C1 to C10। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड में कॉम्बिनेशन हिट करते हैं Alt+ES, जिसके बाद पे स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप फाइनली हिट करते हैं V। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे V हिट करेंगे तो एक्सेल का जो पे स्पेशल का वैल्यूज वाला ऑपरेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो सेल C1 से लेके C10 में अप्लाई हो जाएगा। यानी कि जो A1 से A10 वाली रेंज है उसमें से जो वैल्यूज हैं सिर्फ वो C1 से लेके जो C10 वाली रेंज है उसमें ट्रांसफर होती हैं। एक्सेल के अंदर पे स्पेशल टूल की क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। पे स्पेशल का यूज़ करके आप अपने डेटा का फॉर्मेटिंग जैसे कि फॉन्ट्स, कलर्स और स्टाइल इंटैक्ट रख सकते हो। दूसरा पॉइंट है सेव टाइम विद कैलकुलेशन। आप डायरेक्टली पेस्ट करते वक्त एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हो। मतलब कि डेटा और कैलकुलेशन एक साथ हैंडल हो जाते हैं, जिसकी मदद से आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। तीसरा इसमें पॉइंट हम देखेंगे वो है एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट। ये टूल डेटा मैनेजमेंट को आसान और प्रिसाइज बनाता है। फॉर एग्जांपल, ब्लैंक सेल को स्किप करना हो या फिर डेटा को ट्रांसपोज करना हो, पे स्पेशल की मदद से आप दोनों ही काम काफ़ी इजीली अचीव कर सकते हो। चौथा पॉइंट है एनहांसेस प्रोडक्टिविटी। पे स्पेशल टाइम सेविंग और काम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए बेस्ट टूल है। अलग अलग ऑप्शंस से रिपीटेटिव टास्क इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। पांचवा इसमें जो पॉइंट हम एक्सप्लोर करेंगे वो है फ्लेक्सिबल फॉर्मेटिंग। ये फीचर आपको डेटा को कस्टमाइज करने का पूरा कंट्रोल देता है। आप वैल्यूज, फॉर्मेट या डेटा वैलिडेशन रूल्स को अलग अलग जगह पे पेस्ट कर सकते हो। फाइनली हम बात करते हैं एक्यूरेट डेटा हैंडलिंग। डेटा को ट्रांसफॉर्म करते वक्त एरर्स अवॉइड करने के लिए ये टूल बहुत रिलायबल है। आप अपने डेटा सेट को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हो यूजिंग पे स्पेशल कमांड्स। तो एक्सेलाइट्स पे स्पेशल टूल का यूज करना प्रोडक्टिविटी और प्रिसीजन दोनों के लिए ही ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड को एक्सप्लोर करते हैं। इस स्लाइड में जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं इन सारे ही ऑप्शंस को हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। ये सारे ऑप्शन पेस्ट ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं और इनकी मदद से हम डेटा को अलग अलग तरीके से पेस्ट कर सकते हैं उसकी नई लोकेशन पे। इसके अलावा हम इन सारे टॉपिक्स को आगे जाके जब हम एक्सेल फाइल को एक्सप्लोर करेंगे इन सारे ही एग्जाम्पल्स के ऊपर हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे, जिसकी मदद से ये जो ऑप्शंस हैं जो कि पे स्पेशल में मौजूद रहते हैं इन सबकी जो समझ है हमें और भी अच्छे से आ जाएगी। अगेन हम इन सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, ये भी पेस्ट ग्रुप में ही रहते हैं और इसको भी हम आगे चल के एक्सेल फाइल में एक्सप्लोर करेंगे। अब हम बात करते हैं एक ऑप्शन की जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। अब हम बात करते हैं ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, जो कि काफ़ी यूजफुल फीचर है और जो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स को एक रेंज से दूसरी रेंज में कॉपी करके पेस्ट करने का ऑप्शन देता है। मतलब अगर आपके सोर्स सेल्स में स्पेसिफिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स अप्लाई हो रखे हैं, जैसे कि कोई भी कंडीशन फुलफिल होने पे आपके सेल का कलर चेंज हो रहा है, तो आप वो सेम रूल आप अपनी टारगेट सेल में भी अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने सेल्स डेटा में किसी टारगेट को 100% अचीव करने पे सेल का जो कलर है उसे ग्रीन कर दिया है, तो वो सेम रूल आपकी दूसरी डेटा रेंज में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक्सेल खुद एनालाइज करेगा कि कौन से सेल नई रेंज में उस कंडीशन को मीट करते हैं और उन्हें इस रूल से फॉर्मेट कर देगा। अब जो पेस्ट ग्रुप है उसमें दो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हमें मिलते हैं। एक मिलता है जर्नल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन और दूसरा है ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग की मदद से एक रेंज से दूसरी रेंज में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो सोर्स रेंज है
उस रेंज के अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग लगी हुई है, जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगे हुए हैं, वो आपकी जो टारगेट रेंज है उसके सारे सेल्स पे अप्लाई हो जाता है। लेकिन जब आप ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन चूज करते हैं, एक्सेल सिर्फ टारगेट रेंज में से उन्हीं सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करता है, यानी कि फॉर्मेटिंग के रूल्स को अप्लाई करता है जिन सेल के अंदर की वैल्यू आपकी कंडीशन को मीट करती है। स्पेशल की मदद से हम अपनी टारगेट रेंज के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर चुके हैं। हम इस बात को भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम टारगेट रेंज के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट को अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग पे स्पेशल। बाय डिफॉल्ट ये जो ऑप्शन है ये हमेशा नन पे सेट होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपकी जो टारगेट रेंज है उसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता जब तक आप उसको मैनुअली खुद जाके सिलेक्ट नहीं करते हैं। इसके भी एग्जाम्पल्स हम आगे जाके फाइल में देखें। पे स्पेशल के आखिरी ग्रुप में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्किप ब्लैंक्स और ट्रांसपोज। हम दोनों ही ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इन दोनों ऑप्शंस को भी हम आगे जाके एक्सेल की सॉल्वर फाइल में प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्सेल में पे स्पेशल एक इंडिस्पेंसिबल टूल है जो डेटा मैनेजमेंट के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होता है, और इसी के साथ आप इसकी मदद से अपनी स्प्रेडशीट के अंदर डिफरेंट फॉर्मेटिंग को भी अप्लाई कर सकते हो। पे स्पेशल का यूज करके आप डिफरेंट सोर्स से एक कोहेसिव डेटा सेट क्रिएट कर सकते हो, और इसी के साथ आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो यूजिंग द ट्रांसपोज ऑप्शन। या फिर अगर आपके डेटा सेट के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो आप इन एम्प्टी सेल्स को भी पे स्पेशल की मदद से एलिमिनेट कर सकते हो। और फाइनली हम पे स्पेशल की मदद से अपने डेटा सेट के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से पे स्पेशल एक इंडिस्पेंसिबल टूल बनता है जिसकी मदद से आप डिफरेंट टास्क अपनी एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर इजीली कंप्लीट कर सकते हो।